नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एकलव्य मॉडल वाला जो एग्ज़ाम आपका हाल ही में या तो 23 तारीख को होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके, अगर आप एकलव्य मॉडल के अलावा किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर घन समय है। तो इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष, समाहार, बहुब्री या उपमान क्रमधारय समास। तो घन समय में समास कौन सा है? समास की बात करें तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। तो उपमान क्रमधारय जो समास है यहाँ पर इसमें माना गया है। घन एव श्याम है, तो ये इसका विग्रह रहेगा। समानाधिकरण क्रमधारय समास है। इसमें घन उपमान है और श्याम साधारण धर्म में है। इसका लौकिक विग्रह घनसु श्यामसु ये बनेगा। तो कर्मधारय जो समास है इसका है ये। और जो कर्मधारय समास है, तत्पुरुष जो समास है इसी का ही भेद है, कर्मधारय भी और इसके अलावा जो द्विगु समास है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राजहंस। इस पद का जो विग्रह है यहाँ पर इनमें कौन सा होगा? राजा इव हंस, हंसा नाम राजा, या हंस एवं राजा, या हंस नाम राजा। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? इसका ऑप्शन जो 2 वाला हो जाएगा, हंस नाम राजा। तो इसमें पद का लौकिक विग्रह बनेगा और वैदिकन तत्पुरुष समास जो उसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर कारक प्रकरण जो इसमें से है सप्रिहेर इप्सित है। तो ये कर्म कर्तृकरण या संप्रदान कारक किसका है? सप्रिय इप्सित है। तो इसका जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो संप्रदान कारक आधार चतुर्थी विभक्ति इसमें रहेगी। स्प्रिय धातु जो है इसके योग के कारण, जैसे पुष्प है स्प्रियति, फूल की इच्छा करता है। इसके बाद हेतु अर्थक अनुशब्द को कहते हैं। वर्तमानिक अतिदेश या व्यापेक्षा क्रम प्रवचन क्या कहा जाता है हेतु अर्थक अनुशब्द को? तो इसको जो कहा जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्रम प्रवचन इसको कहा जाता है। अनुर लक्षण जो सूत्र है उसके अनुसार लक्षण बताने के अर्थ में अनुकर्म प्रवचन होता है, अर्थात जब किसी विशेषण को बताना हो तो अनुकर्म प्रवचन होता है। और यहाँ पर अनु की ना तो गति संज्ञा है नहीं उपसर्ग संज्ञा, जैसे जपम अनु प्रावर्षक। तो जप के हेतु से प्रचुर वर्षा हुई, तो यहाँ पर जप लक्षण और वर्षा लक्ष्य है। इन दोनों के मध्य अनुलक्ष्य लक्षण के संबंध को बतलाना है, इसलिए लक्षण के घोषित होने से अनुकर्म प्रवचन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है अभिनिविशस। अभिनिविशस तो सूत्र का संबंध बताना है कर्म अप्रदान करणीय संप्रदान कारक से है। अभिनिविशस ये वाला है। ये अभि उपसर्ग पूर्वक, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु है यहाँ पर, विशश्च ये वाला सूत्र है अभिनिविशश्च। तो इसका जो है उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, अर्थात कर्म कारक जो इसमें इसका प्रयोग होता है। अर्थात अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के साथ आते हैं तो इस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अभिनिविष्टे सन्मार्गम, सन्मार्ग में मन लगता है। तो क्रिया का आधार यहाँ पर सन्मार्ग हो गया, इसलिए आधार में सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, परंतु अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का आधार होने पर सन्मार्ग में कर्म होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। जहाँ पर ये उपसर्ग लगे हों तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। इसके बाद है वपुषा चतुर्भुज है। वाक्य में जो वपुषा है किस सूत्र पर आधारित तृतीय है? इतंभूत लक्षण, ये नांग विकार, अर्ष आदिव्य या हेतु। वपुषा चतुर्भुज है। अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये द्विगु समास जो उसका है, तो किसका है? ये तृतीय विभक्ति में है। और इतंभूत लक्षण जो इसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा जटावी ताप से वाला,
तो सेम उसी प्रकार का है। इस सूत्र का मतलब है किसी विशेष प्रकार को प्राप्त किए हुए लक्षण को लक्षित करने वाले में तृतीय व्यक्ति होगी। वह पूषा चतुर्भुज है। शरीर से चतुर्भुज होना प्रकट हो रहा है, इसलिए चतुर्भुजताओं का ज्ञापक शरीर होने से तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होकर यहाँ पर वो पूषा पद ये प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पर के ये हाव भाव लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसके बाद धार्योत्तम ऋण किस सूत्र कारक के साथ संबंध है इसका? अप्रदान कर्म अधिकरण या संप्रदान के साथ। इसका संबंध ऑप्शन सी अर्थात जो संप्रदान कारक है, धारी जो धातु है उधार लेना कर्ज लेने वाली, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्ताय शतम धारिती, ग्रामे गांव में देवदत्त का 100 रुपये का देनदार है, तो ग्राम के प्रति कर्ज का देनदार नहीं है, इसलिए ग्राम उत्तम ऋण नहीं है, बल्कि जो है देवदत्त के प्रति ही कर्ज का देनदार है, क्योंकि देवदत्त ही तो पैसे देने वाला है, उसके ऊपर कर्जा है, तो इसी कारण से देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति। तो ये आप याद रखिएगा, धारी धातु है इसमें, मतलब कर्ज लेने में। नेक्स्ट है दिव्य कर्म चाहे सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित रखते हैं? तो किस सूत्र से संबंधित है ये? संप्रदान, अप्रदान, कर्म या फिर कर्ता से, और इसका रहेगा ऑप्शन सी अर्थात कर्म से। दिव्य धातु जो होती है ये उसमें होती है जुआ जो खेलते हैं, तो उससे संबंध है ये दिव्य धातु। तो इसमें विकल्प से कर्म या कर्ण संज्ञा होकर द्वितीय या फिर तृतीय विभक्ति होती है। अक्षय यक्षान व दिव्यति, पासों से या पासों को खेलता है, तो ये आप याद रखिएगा, इनके योग में द्वितीय और तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद है शिवराज विजय जो है किस प्रकार का काव्य है? चंपू, कथा, खंड या आख्यायिका है? शिवराज विजय। तो शिवराज विजय क्या है? एक आख्यायिका है जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा रचित है। 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, और सूर्योदय वर्णन से इसका आरंभ होता है। इसके बाद है शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? भैरव सिंह, राम सिंह, गुजराल या मोहन सिंह, किनका है शिवाजी के अतिरिक्त? तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा था, जो राम सिंह है इनका चित्रण है इसमें। गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह, गोपीनाथ, अफजल खां, शाइस्ता खां, ये सभी के सभी पात्र हैं इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? दैसिक, प्रादेशिक, कालिक या राष्ट्रीय? तो शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो इसमें है ऑप्शन बी अर्थात राष्ट्रीय का, राष्ट्रीय चेतना इसमें कुट कुट कर भरी हुई। इसके बाद शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान या फिर बिहार? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए अर्थात महाराष्ट्र की। इसके बाद शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? कानपुर, दिल्ली, पटना या फिर जयपुर के? तो कहाँ के थे ये? पटना के। राजस्थान के जो रावत जी दुल्ला है नामक ग्राम के मूल निवासी थे, किंतु इन्होंने लंबे समय तक वाराणसी में निवास किया था और एक प्राध्यापक के रूप में राजकीय संस्कृत कॉलेज पटना में अध्यापक थे, प्राध्यापक। तो आपकी सेवा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जन्म इनका ये राजस्थान के रावतधुरा नामक जो गांव है वहां पर हुआ था। इसके बाद है यक्षा चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्योदकी, इसमें जनक तन्या स्नान पुण्योदकी से संबंधित है। यक्ष, यक्षपत्नी, मेघ या कुबेर? तो जनक तन्या का मतलब जो है राजा दशरथ की पुत्री सीता, तो उनसे भी इसका संबंध है। तो यहाँ पर जो बात हुई है ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है ऑप्शन ए अर्थात यक्ष से। और मेघदूत से तो यही है, यहाँ से आप ऑप्शनों में से समझ गए होंगे। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। श्रृंगार रस में श्रृंगार वियोग, क्योंकि अपनी प्रियतमा से अलग हो जाते हैं। इसके बाद मेघदूत में दिग्नागर पद से किसकी ओर संकेत किया गया है? मीमांसक, न्यायिक, वेदांती या बौद्ध? तो मेघदूत में दिग्नाग पद से किसकी ओर संकेत किया गया है? इसका संबंध है ऑप्शन सी अर्थात बौद्ध से। वैसे तो दिग्नाग जो है दिग्गज अर्थ में होता है, लेकिन सांकेतिक रूप से बौद्धों का बोधक है ये।
इसके बाद है अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे कौन सा बनेगा। तो अस धातु का लट उत्तम पुरुष बहुवचन में अस्ति स्तम सम असी कौन सा बनेगा। तो ये बनेगा, क्योंकि उत्तम है बहुवचन तो उसमें है अस्ति सतः संति असी सतः सत अस्मि इसमें है। इसके बाद गम धातु है लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, इसका बताना है आपने। तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो अगच्छाम जो इसका बनता है ललकार में, अगच्छत अगस्ताम अगच्छन अगच्छे अगस्तम अगच्छत अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम, क्योंकि उत्तम बहुवचन है तो अगच्छाम। इसके बाद है संधि से क्या तात्पर्य होता है। श्रेष्ठ पदीयता पदार्थ संबंध परस्पर निकर्षा या व्यवधान रहित न होना। तो संधि जो होती है ये है परस्पर निकर्षा संहिता, संहिता जो होती है उसका मतलब ही संधि है। तो संधि का मतलब है तात्पर्य किन्हीं दो वर्णों की व्यवधान रहित अत्यंत सन्निधि। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा नयनम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इसमें। और इसका जो बनेगा इनमें देखें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ने प्लस में अनम नयनम। ए जो है ए को क्या होता है आय होता है, ए को आय होता है, ये जो आय वाला जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट है अति प्लस में इव अतीव, किस संधि का नियम है। अति प्लस में इव तो कौन सी का है। तो यहाँ पर वृद्धि रादेश लगेगा, अकस्मण दीर्घा इकोयंशी या हलंत में कौन सा सूत्र लगे इसमें। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, अकस्मण दीर्घा जो सूत्र है उससे क्या है दीर्घ ये हो जाता है, अति जो है ये दीर्घ हो जाएगी तो बन जाएगा अतीव, क्योंकि ये संधि विच्छेद है अति प्लस में इव तो इसका रूप बनेगा अतीव, तो दीर्घ होता है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या है, जिसमें शुरू में अवयव उपसर्ग होता है, प्रथम पद प्रधान होगा, इसमें नपुंसकलिंग में होता है। और इसमें कौन सा बनेगा, इसका पंच नरम है, पंच नदम है, पंचगम है, ये पंच आननम है, अव्ययभाव समास। अब इसमें जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा, जो नदीवाची जो है नदी सूत्र है, तो नदीवाची जो होता है उसमें लगता है, तो पंचनदम जो इसका बनेगा नदी सूत्र के द्वारा। नदी संज्ञक शब्दों के साथ संज्ञावाचक शब्दों का समास होता है, तो ये वाला इसका है, सारे द्विगुण वाले हैं। इसके बाद है जाता है राजा पूजिता है, राज पूजिता है, इसमें कौन सा समास है, द्विगु अव्यय बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास। राजा पूजिता है, राज पूजिता है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास है, उसका उदाहरण है ये राजंटा पूजित्सु। नेक्स्ट है ज्ञानाय इदम, इसका मतलब है ज्ञानार्थम। इसमें फिर यहाँ पर समास है, समास कौन सा है, शुभ शुभ है, तत्पुरुष है, एक शेष है, नित्य समास है। तो इसमें कौन सा है, और इसके देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसमें कौन सा है, तत्पुरुष यहाँ पर समास है, ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अलौकिक विग्रह है ज्ञान के अर्थसु। नेक्स्ट है पुनः प्लस ई है का शुद्ध संधि रूप कौन सा बनेगा, पुनः प्लस में ई है का, तो इसका कौन सा बनेगा, इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, पुनरी है इसका बनेगा, पुनः प्लस में ई है पुनरी है। विसर्ग जो है विसर्गों को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और र और ई री तब बनेगा पुनरी है। इसके बाद यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे संज्ञा गति परिभाषा या अधिकार क्या कहा जाएगा। उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसको क्या कहा जाएगा, अधिकार उसे कहा जाएगा। गति सूत्र जो उसके अनुसार जो ये उपसर्ग जो हैं 22, तो 22 उपसर्ग क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं, यथा प्रधि में धी से युक्त प्र उपसर्ग गति संज्ञक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में रहेगा यण प्रत्याहार में होगा। तो यण पहले आपको जा प्रत्याहार आने चाहिए तभी आप यहाँ पर हल करवाओगे कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से होते हैं। तो हमने पहले जब प्रत्याहार वाले क्वेश्चन किए थे तो उनको आप देख सकते हैं कैसे जा प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो यण प्रत्याहार में होगा
तो यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, तो यरा लावा। इसके बाद है पाणी चा पादो चा का समस्त पद कौन सा वाला बनेगा, तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला पाणी पादम। तो यही है इसका, और समाद्वंद समास जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। द्वंद्व समास जो उसके 3 भेद हैं, समाहार, एक शेष और इतरेतर द्वंद्व समास। तो ये समाहार द्वंद्व समास जो उसका है। इसके बाद है अभिज्ञान आभरण दर्शन सापे निवर्तिष्यता इति युक्ति। ये जो उक्ति है यहाँ पर किन की है, मतलब अंगूठी दिखाने से आपका जो साप है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वैशंपायन दुर्वासा मारीच मिसी करना, तो ये उक्ति किन की थी, तो जो दुर्वासा है, क्योंकि उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था, तो ये उक्ति जो उन्हीं की रहेगी। क्योंकि जब वो इनकी उलाहना करते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं। तो शकुंतला को दिया गया था दुर्वासा ऋषि ने। इसके बाद विज्ञान शकुंतलम नाटक का जो यहाँ पर उपजीवी है श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत, रामायण या नारद पुराण है। कहाँ से ली गई है, वैसे तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, महाभारत। तो महाभारत में शकुंतला उपाख्यान जो है वहाँ से है। इसके बाद संयम याति शकुंतला पतिगृह सर्वज्ञ कहता हूँ, ये आज शकुंतला जब अपने पति घर को जाने वाली है, सभी से जाने की अनुमति दे। तो ये कथन था यहाँ पर गौतमी कर्णव मेनका या साग्रह का। तो इस पंक्ति का जो संबंध है किसका है, ऑप्शन सी अथर्व में से कर्णव। तो चौथा अंक जो उसमें से है, शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्णव वन प्रांत के पशु पक्षियों और वृक्षों को लक्ष्य करके ये कहते हैं, पातुना प्रथम विश्वति जलम युष्मासुपितेषु न दत्ते प्रिय मरनापि भवताम स्नेहिनिया पल्लवम आदौ वा कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सव है सेयम याति शकुंतला प्रतिगृहम सर्वे अनुज्ञाता। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, इसमें अश्रीणी वाणी ने शकुंतला विषयक वृतांत किने सुनाया था, शकुंतला, मेनका, कर्णव या दुष्यंत को। अश्रीणी वाणी ने शकुंतला विषयक वृतांत तो किन को बताया था, जब ये सोमतीर्थ गए हुए थे शकुंतला के अनिष्ट निवारण करने के लिए, तो उस समय आकाशवाणी होती है और वही सूचना जो है यहाँ पर देती है कि आपकी जो पुत्री है शकुंतला, इन्होंने गंधर्व जो विवाह है ये कर लिया और शकुंतला अब गर्भवती भी हो गई है। तो चंद्रमयी जो अश्रीणी वाणी जो है उसने दी थी और महर्षि कर्णव को। दुष्यंतेन हितम तेजः ददानं भूते भुव अवहितन्या ब्रह्मण अग्निगर्भम समीम। कि जैसे एक समी का पेड़ जो होता है उसके अंदर आग होती है, तो इसी प्रकार से जो है शकुंतला ये राजा दुष्यंत का जो तेज है उसे अपने अंदर धारण की हुई है, मतलब वो गर्भवती हो गई है। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में अभिज्ञान कहाँ पर गिर गया था, प्रभास, सचितीर्थ, मानसरोवर या फिर सरयू नदी में। अभिज्ञान मतलब अंगूठी, अंगूठी कहाँ पर गिरी थी, तो इस सचितीर्थ में गिरी थी। इसके बाद रामचंद्र सीता छाया को क्यों नहीं देख पाए थे, ऋषि के अभिशाप, आशीर्वाद, भगीरथी के आशीर्वाद और गीता के समय अदृश्य होने या सीता के समय अदृश्य होने की वजह से। तो क्यों नहीं देख पाए थे यहाँ पर श्री रामचंद्र सीता को। तीसरा जो अंक है छायांक, उसी घटना है ये, और नहीं देख पाए थे, तो इसका जो कारण है ऑप्शन सी अर्थात सीता को दिए गए भगीरथी जो है इनकी आशीर्वाद की वजह से। इसके बाद है उत्तरामचरित नाटक का जो रस है यहाँ पर करुणवीर श्रृंगार या करुण विप्रलम श्रृंगार रस है, कौन सा रस है यहाँ पर, तो उत्तरामचरित में अगर हम रस की बात करें तो करुण रस इसमें रहेगा, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है क्योंकि इनको करुण रस का कवि माना गया है। तीसरा जो अंक है इसी में इनके बारे में बताया गया है, एक और रस गुण निमित्त विदात। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा उत्तरामचरित में अंकों की संख्या है, तो कितने अंक है इसमें, और अंकों की जो संख्या है इसमें ये 7 है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है अविदित गत्यामा रात्रि व्यर असीत, उत्तरामचरित में उक्ति है तमसा सीता लव या फिर श्री राम की। अब इस उक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात श्री राम जो है उनकी है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है छाया का मुख्य विषय कौन सा है, राम सीता का मिलन, राम सीता का पुनः मिलन, विरह वेदना की अनुभूति या पति भक्ति।
तो मुख्य विषय क्या है इसका? तो मुख्य विषय है इसका श्री राम और सीता का पुनः मिलन, जिसमें प्रत्यक्ष सीता का राम के साथ छाया रूप में वर्तमान सीता का पुनः मिलन दिखाया गया है अदृश्य रूप में। इसके बाद मेघदूतम में शाप कितने वर्षों का था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3, 2, 5 या 1 वर्ष का। तो सही से काम न करने के कारण जो दंपति कुबेर उन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया था। तब ये जो श्राप की जो अवधि थी, ये जो समय जो था, ये 1 साल का था। तो 1 वर्ष यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने थे? क्योंकि जब इनको श्राप दे दिया जाता है तब ये फिर दूसरे पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो वो पर्वत सीतामढ़ी, रामगिरी, दंडकारण्य, कैलाश पर्वत कहाँ कौन सा है? तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो ये रामगिरी पर्वत है। यक्ष चक्र जनक तन्या स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छायातरुषु वस्ती रामगिरी आश्रमेशु। तो ये रामगिरी आश्रम था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में है कंठाश्लेष जने। इसमें जन शब्द किसकी ओर संकेत करता है? वायु, मेघ, यक्ष या फिर कवि की ओर। कंठाश्लेष जने, जन से मतलब, तो जन से जो है ऑप्शन डी अर्थात यक्ष की ओर यहाँ पर इशारा इसमें किया गया है। इसके बाद है मेघदूत में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं कर पाते हैं? प्रेमिका, कामार्थ, विलासी या तस्कर। तो मेघदूत में चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं कौन से वाले? जो ऑप्शन बी में है, जो काम पीड़ित जो होते हैं, कामार्थ व्यक्ति, तो वही नहीं कर पाते हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतनेषु। तो मेघदूत जो उसमें उक्ति आई थी। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा भूत भविष्य विशिष्यते। यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? उत्तरामचरित, मालती माधव, म्यावीर चरित या मालविका अग्निमित्रम। आप इसमें देखिए तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये उत्तरामचरित है। इसके बाद उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है, तृतीय अंक, इसमें किस नदी का उल्लेख है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर रेवा नदी का। तो इसमें जो ऑप्शन सी अर्थात जो गोदावरी नदी है, इसका उल्लेख इसमें हुआ है। अब तीसरा जो अंक है कौन सा है? तो ये 6 अंक है। इसके बाद आ जाता है कौन रसस्य मूर्ति इव श्री धारणी व्यवथायु। इस प्रकार की एक उक्ति है। तो इस उक्ति के बारे में है शंभुक, सीता, तमसैया, भगीरथी। तो इस उक्ति का जो संबंध है, ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर रहेगा सी वाला। तो सीता जो है उनके बारे में रहेगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सवा राज्यम का संधि विच्छेद होगा। तो सवा राज्यम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला इसमें बनेगा? और इसका रहेगा ऑप्शन सी, स्वह प्लस में राज्यम। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मत ऐक्य। इसमें संधि है अध्ययन गुण से, वृद्धि रचि से, लोपस साकलस से, वृद्धि राधि से। तो यहाँ पर संधि है। संधि कौन सी है इसमें? ऑप्शन सी अर्थात वृद्धि रचि से वृद्धि इसमें होगी। अध्ययन, क्योंकि अध्ययन गुण से गुण होता है, वृद्धि राधि से वृद्धि संज्ञा होती है, और वृद्धि रचि से वृद्धि होती है। इसके बाद है प्रत्यक्षम। इसमें समास है यहाँ पर तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु समास। तो कौन सा समास है इसमें? समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो प्रति अर्थात जिसमें शुरू में अव्ययभाव हो तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट है सीख या परिवार्जक है। यहाँ पर किस कारक में तृतीय व्यक्ति है? सीख या परिवार्जक है, कर्मणि, कर्तृ, संज्ञायाम या फिर कर्मणि। तो सीख या, तो इसमें देखें तो कौन सा? ऑप्शन सी वाला है अर्थात जो सीखा है, चोटी। तो इससे परिवारजक मालूम पड़ता है, या आपने उसमें पढ़ा होगा जैसे जटाव वितापचन, जटाव से पश्चिम मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर सेम या ये एक जैसे वाक्य हैं। तो तृतीय व्यक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। लता रूप होता है, जैसे लतिया बनता है, तो इसी प्रकार से बना है आक्रांत पे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में आ जाता है अस्मत् शब्द का जब द्वितीय बहुवचन का रूप बनाएंगे तो विकल्प वाला रूप कौन सा होगा? क्योंकि 2 रूप बनते हैं इसमें। तो अस्मद के एक रूप कैसे चलते हैं? अहम, अवाम, वयम वाले। युष्मद के त्वम, युवाम, योयम होते हैं। तो अस्मद शब्द रूप है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अस्मद। और द्वितीय बहुवचन का रूप विकल्प वाला बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी में। तो नह जो है यही बनता है द्वितीय के बहुवचन में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में आ जाता है
25 जो है इसका रूप बताना है संस्कृत में कैसे होता है। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा होगा, पंचविंशति ही इसको कहा जाएगा। पंच मतलब 5, विंशति 20, तो कौन सा हो जाएगा, पंचविंशति ही। इसके बाद है अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, अस धातु का लोट में, तो कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, एधी, यही बनता है, एधी शतम शत। नेक्स्ट है हन धातु, हन सौगत्य धातु है। यहाँ पर लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है, इनमें कौन सा वाला है, जही, हंति, अघनन या अधन अधन। तो लंग लकार में बताना है, लंग लकार में जब हम बनाएंगे ऑप्शन डी वाला बनेगा, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में अघ्राण। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तुम चंद्रम पश्य का, जब हम क्रम में इसको बदलेंगे तो कौन सा बनेगा। तो जैसे ये है यहाँ पर प्रथमा है तो ये तृतीय में बनेगा, तृतीय में आप देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला बनेगा इसका, तो ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा, तुम का तव्या। और ये द्वितीय है तो प्रथमा में चला जाएगा, फिर ये क्रियन के अनुसार ही होगी आत्मनिपद वाली, तो तव्य चंद्र है दृश्यता। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा मैं यश नहीं चाहता हूँ, इसका जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो इसका जो है इनमें बनेगा ऑप्शन सी वाला, न अहम यश है लिप्सी। नेक्स्ट आ जाता है सहसा विदित ने क्रियाम, इस वाक्य का जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा। हमें क्योंकि कोई भी काम जो है जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम को करना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो ये हठपूर्वक कार्य मत करो, एक किसी कार्य को न करें, तो कौन सा है, यही हो जाएगा इसका, हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कादम्बरी में मंत्री सुखनाथ ने उपदेश दिया था तारापीड़, पुंडरीक, चंद्रपीड़ या वैशंपायन को। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है, तो इसमें जो मंत्री थे इनके सुखनाथ में उपदेश देते हैं, तो उपदेश किन को देते हैं, चंद्रपीड़ को, इनके राज्याभिषेक के समय जब ये गद्दी पर बैठते हैं तब इनको राज्य लक्ष्मी जा उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद है सुधर की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लेकर आया था, बबीता आई थी लेकर, पुंडरीक, कविता या चंडाल कन्या। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये चंडाल कन्या थी जो पूर्व जन्म के अनुसार उनकी माँ लक्ष्मी मानी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट मिलेगा शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था, नाइट, लॉर्ड, घटिका शतक या पुरुषोत्तम से। तो इनको उपाधि दी गई थी कौन सी, घटिका शतक की, क्योंकि ये गढ़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की क्षमता रखते थे इसलिए। इसके बाद शिवराज विजय में निश्वास है 14, 12, 15 या फिर 16। तो इसमें कितने हैं, तो इसमें 12 निश्वास है, 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास है, तो इस तरीके से 12 निश्वास है इसमें। इसके बाद आ जाता है किरात अर्जुन में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किन्हें भेजा गया था, भीम, अर्जुन, सहदेव या फिर वनेचर को। तो किरात अर्जुन में दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए, और जो ऑप्शन डी में है अर्थात वनेचर जो है इनको भेजा गया था। इसमें प्रथमी एक श्लोक आता है, श्री है करुणामधिपस्य पालिम प्रजा सुवृत्तिमियम युक्तम वेदितुम सवर्लिंग ही विदिता समाया विदिष्टम दैत्मने वनेचर है, पहला ही है श्लोक ये इसमें। तो किरात अर्जुनियम महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा रचित है। इसके बाद नारिकेल फल समितम वचन है, किस कवि के बारे में है, नारियल के फल के समान वचन, तो जो महर्षि भारद्वाज है। इसके बाद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, किरात अर्जुन में है उक्ति किनकी है, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये भी जो है उक्ति पूछा गया है यहाँ पर, तो वनेचर की है, किरात अर्जुनम जो है उसमें से ली गई है। क्रियासु युक्त निरीप है, 4 चक्षु सहन वंचनीय प्रभव है अनुजवी भी, अतः अहर्षि क्षंतु में साधु है साधु हुआ, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन है। तो इस प्रकार से किरात अर्जुनम जो है उसमें से ली गई है, तो वनेचर जो उनका कहना था ये। इसके बाद है मेघदूता में यक्ष को किसने अभिशाप दिया था, इंद्र, रविराज, वायु, कुबेर ने। मेघदूत में यक्ष को श्राप दिया गया था धनपति कुबेर के द्वारा, क्योंकि इनका काम था हर रोज सुबह एक नए ताजे पुष्प अर्पित करना, लेकिन इनका उस समय ही विवाह होता है, तो इस कारण से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे,
तभी एक उपाय सोचते हैं, युक्ति, कि क्यों ना मैं सुबह वाला काम रात को ही कर दूं। तो ये क्या है, क्योंकि सुबह तो जल्दी नहीं उठ पाते थे, तो इस कारण से शाम को ही जाप फूल तोड़कर और वहाँ पर अर्पित कर देते थे। तो एक दिन क्या होता है, तो जैसे ही कुबेर फूल को खोलते हैं तो उसमें एक भौरा जा बंद हो जाता है और वो उसके हाथ पर काट लेता है। तब वो सारी चालाकी जो यक्ष की समझ लेता है कि ये क्या कर रहा है। तो इसी कारण से इनको श्राप दे देता है और फिर इसके बाद ये 1 साल के लिए इनको श्राप दिया जाता है। रामगिरी पर्वत पर ये वहाँ पर अपना समय बिताते हैं। तो इस प्रकार की घटना यहाँ पर होती है। इसके बाद है यहाँ पर कालिदास के अनुसार इनमें से किससे मेघ का निर्माण नहीं होता है। 4 वस्तुएं जो हैं इनसे मेघ का निर्माण होता है। मेघ मतलब बादल। बादल देख सकते हैं आप कैसे किस किस वस्तु से इनका निर्माण हुआ है। तो धूम, ज्योति, सलील, मरुत, इन्हीं से निर्माण हुआ है। तो फिर इनमें एक नहीं है, ऑप्शन डी वाली वृक्ष नहीं है। धूम, ज्योति, सलील, मरुत, तो इन 4 वस्तुओं से इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद है मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है। चंपू, समार्थ, गद्य या दूत काव्य है। तो मेघ दूत, मेघ को दूत के रूप में, तो दूत काव्य का उदाहरण है। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृतांत किस अंक में है। द्वितीय, पंचम, चतुर्थ या तृतीय अंक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्राप दिया गया था तो कौन से अंक में दिया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो ये भी चौथे अंक की ही बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है पातुम न प्रथम जलम। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किन की है। संग्रह, कर्णव, शार्दूल या दुर्वासा की। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये मिर्ची कर्णव से है। इसके बाद है किमि भी मधुरा नाम मंडम नाकृति नाम। यह वाक्य किन के बारे में कहा गया है। दुर्वासा, शाकुंतला, मेनका या वैशाली के बारे में। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात शाकुंतला जो उनसे इसका संबंध है। सरसिजम अनुविदम सेवलनापि रम्य मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इत्यादि मनोज्ञ वल्कलेनापि तन्विः किम इविहि मधुरानाम मरणम नाकृतिनाम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है ये, और दुष्यंत के द्वारा शाकुंतला की प्रशंसा में बात कही गई थी। इसके बाद आया अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान जो है इसका संबंध कर्ण, कुंडली, अंगुलिकम, पायल, घुंघरू किससे है। अभिज्ञान क्या है। अभिज्ञान जो है इसका मतलब अंगूठी से रहेगा, तो ये अंगुलिकम है। इसके बाद कादम्बरी में चंद्रपीड़ किस राज्य का युवराज है। मिथिला, उज्जैनी, वाराणसी या फिर कानपुर के। तो चंद्रपीड़ और इनका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात ये उज्जैनी के थे और तारापीड़ के पुत्र थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अस्मत् शब्द का जब हम चतुर्थी भक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा। तो अस्मत् का चतुर्थी में बनाएंगे तो महियम जो इसका बनता है। अब महियम तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प वाला आया हुआ है, तो फिर विकल्प में कौन सा बनेगा। तो में बनता है इसका विकल्प में नौ नह, में नौ नह, तो ये बनता है में नौ और नह, तो विकल्प वाले हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यून शब्द का जब हम षष्ठी भक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन सा वाला इसका बनेगा। तो इसका जो है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो यून है जो इसका बनेगा। यून है, यूनो, यूनाम। इसके बाद है दिवम, देव धातु है यहाँ पर, इसका रूप बताना अपने देव शब्द का किस व्यक्ति का रूप है यहाँ पर दिवम ही। तो दिवम जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात द्वितीय जो विभक्ति है उसका है। नेक्स्ट है विद्वस शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है। तो इसका है ऑप्शन डी वाला, तो ये विद्वत्सु है। विदुषी, विदुषो हो, विद्वत्सु। नेक्स्ट है अदस नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे कौन से वाला बनेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, तो अमोनी जो यहाँ पर इसका बनता है। इसके बाद आ जाता है गुणिन, किस विभक्ति का रूप है गुणिन। तृतीय, पंचमी, संबोधन या फिर द्वितीय का। तो इसका संबंध है ऑप्शन बी, अर्थात जो संबोधन है उसमें ये बनता है। नेक्स्ट है अनिश्चय धातु, इसका भी जब हम लोट लकार में रूप बनाएंगे मध्यम पुरुष एकवचन में तो कौन सा बनेगा। तो इसका जो रूप है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बनेगा, अर्थात जही जो ये बनता है। नेक्स्ट है व्यंजन के वर्ण की सही मात्रा एक
द्वि, त्रि या अर्ध मात्रा। तो व्यंजन की मात्रा है तो ये ऑप्शन डी वाला अर्थात अर्ध मात्रा। एका मात्रा है भवेत ह्रस्व है, द्विमात्रा है दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा है प्लुतः ज्ञेय, व्यंजन च अर्ध मात्रा। तो एक मात्रा जिसमें होगी वो ह्रस्व, दो मात्रा वाला दीर्घ होगा, तीन मात्रा वाला प्लुत होता है जो आपने इसमें पढ़ा होगा हे राम वाला, और जो व्यंजन है वो अर्ध मात्रा वाला होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा गवेषणा शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा, तो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, गो प्लस में ईसना। ओ जो है एच सूत्र के द्वारा ओ को क्या हो जाता है, अव हो जाता है। अगर यहाँ पर अव होता, ये अव, तो फिर इसको आव होता। तो एच जो सूत्र है उसका उदाहरण है ये आदि संधि में। इसके बाद है 32 का जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो 32 को कैसे लिखा जाएगा, तो द्वा त्रिंशत्। इसके बाद है यहाँ पर रथस्य पश्चात का जब हम समास करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला अनुरथम, रथस्य पश्चात अव्यभाव समास, क्योंकि सुर में अव्यवसर्ग है। इसके बाद है सुबंत के पद के साथ सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है तो उसे शुभ सुपा, शुभ सुपा, शुभ सुसा, सुदंत पदा क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा शुभ सुपा, अर्थात सुबंत के साथ सुबंत के समास को शुभ सुपा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कादम्बरी से है, इसके रचयिता तो कौन है इनमें से, तो जो महर्षि बाणभट्ट है, इनके द्वारा रचित है कादम्बरी। भगवती की उत्तरांचित है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, सुबंधु की वाष्पदत्ता है। इसके बाद है यहाँ पर घी व्याकरण का एक शब्द है, तो ये क्या करता है, आम समासिक संज्ञा या विधि शब्द है घी। तो घी जो है क्या है, तो ये एक व्याकरण जो है ये माना गया है एक संज्ञा शब्द। शेषो घ्या सखी जो सूत्र के अनुसार सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक पिन हर्षो ई हर्षो उ इनकी घी संज्ञा होती है, तो घी संज्ञक है, क्या करेगा, घी संज्ञा। इसके बाद सीता जाया यशस एक वाक्यता में होगा, सीता जाया सीता पत्नी, सीता जानी या सीता पति। तो सीता जाया यशस है, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी कौन है, सीता है। तो यहाँ पर इसमें एक वाक्यता में होगा, इसका एक वाक्य कौन सा बनेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन वाला, सीता जाया, सीता पत्नी है जिनकी, बहुव्रीहि समास। तो समास आ जाता है एग्जाम में, तो ये बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है, किरातार्जुनीयम प्रतिमा नाटक, द्विसप्तशती या मालविका अग्निमित्र। प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितम, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, अर्थात किरात अर्जुनीम से। जैसे कि हमने पहले श्लोक पढ़ा था, श्रीह कृणामाधिपस्य पालिम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, तो उसी में आता है किरात अर्जुनीम में। इसके बाद है वनेचर है शब्द का संस्कृत में पर्याय कौन सा होगा, तो वनेचर को गुप्तचर, दूत, स्पर्श, वनवासी क्या कहा जाता है, तो इसका जो संबंध है ये वनवासी से है। वनेचर वन में घूमने वाला, विचरण करने वाला, अर्थात वनवासी। इसके बाद है वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है या किन के द्वारा लिखी गई है, ऐतिहासिक काव्य, खंड महाकाव्य, गीति काव्य है, तो वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक जो है इसको गीति काव्य की श्रेणी में रखा गया है। महर्षि भर्तृहरि हरिजा के द्वारा रचित है, 3 शतक उन्होंने लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके बाद है यहाँ पर शतक त्रय, यही वाला क्वेश्चन आ चुका है, शतक त्रय के रचयिता कौन है इनमें, तो महर्षि जो भर्तृहरि है इनके द्वारा लिखे गए हैं 3 शतक, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इनके अलावा वाक्य पद्य में जाए वो भी इन्होंने ही लिखा था। इसके बाद है भोगना भुक्ता व एवं भुक्ता है, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, अमरो काव्य, प्रकाश, मुद्र राक्षस या वैराग्य शतक से। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, था जो वैराग्य शतक है तो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा था, दुर्जन, विदग्ध, हृदयहीन या पशु समान। तो विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है,
जिसके सिर्फ पूंछ और सींग नहीं होते हैं। देखने में वो मनुष्य है लेकिन काम सारे उसके पशु वाले हैं, तो पशु समान हो जाएगा इसका। इसके बाद है शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है इनके अलावा। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के अलावा महर्षि भर्तृहरि जो है उन्होंने वाक्य पद्यम भी लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत जो थे इनके पुत्र का नाम था, तो इनमें से कौन सा है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये सर्वदमन है जो आगे फिर भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसके नाम पर फिर नाम रखा गया है। इसके बाद है किरात अर्जुनी में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था। तो जब यहाँ पर अर्जुन और शिव जो है इनके बीच में युद्ध होता है, तब ये अर्जुन जब उनको हरा देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं और उनसे पाशुपत जो अस्त्र है इसकी प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर किरात अर्जुन में किरात है यहाँ पर, तो कौन है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये भगवान शिव है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी का जो सुख सुख पक्षी जो है पूर्व जन्म में इनमें से कौन थे। तारापीठ, चंद्रपीठ, शूद्रक या फिर वैशंपायन। अब इसमें देखें तो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, अर्थात ये वैशंपायन थे। पुंडरीक, वैशंपायन, सुख और चंद्रमा, चंद्रपीठ और शूद्रक, तो इस प्रकार से इनका क्रम है। नेक्स्ट है कादम्बरी में पार्श्व नायिका है सौदामिनी, मनोरमा, पत्थर लेखा या फिर महाश्वेता। तो कौन है ये, और ये महाश्वेता है। नायिका तो इसमें कादम्बरी है और उपनायिका कह सकते हैं आप, तो ये महाश्वेता है। जैसे चंद्रपीठ नायक है, पुंडरीक उपनायक हो गए। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर संधि अक्षर होते हैं, कौन कौन से हैं। और संधि अक्षर की बात करें तो ऑप्शन सी वाले हैं, ए आई ओ औ, तो ये है यहाँ पर 4। इसके बाद अष्टदेय का दूसरा नाम, वाक्य शासन, अर्ध अनुशासन, शब्द अनुशासन या अनुशासन कौन सा है। अष्टदेय का दूसरा नाम, तो जो ऑप्शन बी में है अर्थात शब्द अनुशासन। इसके बाद जागरी धातु लग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसका कौन सा है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अजा गुरु। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आएगा जलमुख शब्द का जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे कौन सा बनेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, तो जलमुख इसका बनेगा। इसके बाद है पंचगौ में विग्रह वाक्य कौन सा वाला बनेगा, तो इसका बनेगा जो ऑप्शन बी में है, पंच नाम गवा नाम समाहार है, द्विगु समास। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है कत और कत्वतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं, भाव, कर्म, निष्ठा या कर्म कर्तृवाच्य से। या फिर कत और कत्वतु जो है इनकी क्या होती है, तो इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। इसके बाद है रुदति पुत्रम माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तादार्थ है चतुर्थी, षष्ठी चानादरी, हेतु सप्तमी, तुल्यार्थ है सप्तमी। तो रुदति पुत्रम माता जगाम, रुदति पुत्र को माता क्या है, जगाती है, तो यह छोड़कर चली गई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनादर प्रकट करने में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर ऋषि पुनः तनाम वाचमान अर्थ अनुधाती वाक्यांश कहाँ से लिए गए हैं, रघुवंश, उत्तरामचरित, तिलोत्तमा या रामायण। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये उत्तरामचरित जो है उसमें से ये ली गई है। महर्षि जो होते हैं इनकी जो बात कह देते हैं वही सत्य होते हैं, इनकी वाणी के पीछे अर्थ चलता है। इसके बाद है नेक्स्ट में, और इसमें है यहाँ पर शुद्ध करने वाला, तो शुद्ध कौन सा है इसमें, और जब हम इसे शुद्ध करेंगे तो ऑप्शन ए वाला बनेगा, इसमें विपत्ति धातु में धनम भगवान। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, यांचम गौरम अधगुण नादमी लवका, ये पंक्ति ली गई है कहाँ से, तो इस पंक्ति का संबंध है मेघ दूत से, मेघ को दूत के रूप में मेघदूत से। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी, प्रियंवदा, अनसुईया, गौतमी या फिर मालविका। तो इसमें कौन गई थी, और इसमें होगा ऑप्शन बी वाला, तो ये गौतमी गई थी।
नेक्स्ट आ जाता है दुष्यंत की मनस्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपनी कौन सी सखी को भेजा था, उर्वशी, सानुमति, तिलोत्तमा या फिर रंभा को। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये थी सानुमति। इसके बाद है परि प्लस में अभूषत प्रियभूषत, संधि कौन सी है यहाँ पर, गुण विसर्ग दीर्घ या यण संधि। तो यहाँ पर संधि की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो यण संधि जो उसका उदाहरण है, ई को या हो जाता है यहाँ पर प्रियभूषत। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको विदूषक से देखने को मिल सकता है। तो विदूषक कौन सा है अभिज्ञान शाकुंतलम में, और इसमें है ऑप्शन डी वाला, तो इसका नाम माधव है। ये तो आपको माधव देखने को मिलेगा या माधव है, तो बात एक ही है, तो ये आप रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट में है पंच उपास्य देवताओं में कौन से देवता शामिल है। तो पंच जो उपासना वाले देवता हैं इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और पार्वती। इसके बाद है शुक नासुपदेश किस ग्रंथ का अंग विशेष है, रघुवंश, महाभारत, कादम्बरी या फिर रामायण का। शुक नासुपदेश जो है ये कादम्बरी जो है इसी का ही एक अंग माना गया है। इसके बाद है कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है, आख्यायिका, चंपू कथा या कथा आख्यायिका। कादम्बरी, और इसका दुश्मन है ऑप्शन बी से है, अर्थात ये एक क्या है, कथा है। नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुनीय ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है, रचना शैली, उपमा, गौरव या श्लेष का। तो किरातार्जुनीय से आप समझ जाना महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और फिर जो ये किरातार्जुनीय महर्षि भारवी के द्वारा तो रचित है, और भारवी जो को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, तो 12वें अर्थगौरव, तो यही इसका हो जाएगा। इसके बाद कादम्बरी जो है इसका मतलब क्या है, औषधि घृत सूरा या कोई सा भी नहीं। तो कादम्बरी का मतलब या किससे है, सूरा मतलब मदिरा जो है ये इससे है, तो यही इसका हो जाएगा। इसके बाद नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है, महाकाव्य, गद्य, खंड या आख्यायिका है। नैषधीय चरितम श्रीहर जौन के द्वारा रचित है, और 22 सर्ग है इसमें, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें। आप कौन सी श्रेणी का है इनमें से, तो ये एक महाकाव्य है, बृहत्रिजा उसके अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है नैषधीय चरित्र में रस है, तो यहाँ पर प्रेम कथा होती है, तो उसमें फिर श्रृंगार रस होता है। इसके बाद आ जाता है प्रतिसर्ग, पुराण, नीति, काव्य, खंड काव्य किसका लक्षण प्रतिसर्ग। तो ये जो है यहाँ पर पुराणों के 5 जो लक्षण हैं ये होते हैं, तो पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन अवतराणी च, वंश अनुचितम च, पुराण 5 लक्षण। इसके बाद है शकुंतला की माता कौन थी, तो गौतमी, मेनका, उर्वशी, सत्यवती। तो ये थी मेनका, क्योंकि रियल तो ये मेनका ही है, और मृषिकर्णव तो सिर्फ उनके पालन पोषण करने वाले थे। इसके बाद स्वपनवादत्तम में जो स्वपन अंक है कौन सा है, द्वितीय, पंचम, चतुर्थ या षष्ठम अंक। तो इसमें पंचम अंक है स्वपनवादत्तम में, स्वपन अंक पंचम अंक। महर्षि जैन के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे, तो ये उन्हीं में से है। इसके बाद है प्रतिमा नाटक में कितने अंक है, 7, 4, 5, 6, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो इसमें 7 है। इसके बाद है वसंतक किस नाटक से संबंध रखता है, ज्ञान शाकुंतल, मालवती, मार्ग, स्वप्नवादत्तम या प्रतिज्ञा योगी से। वसंतक, और वसंतक जो इसका जो संबंध है ये भी स्वप्नवादत्तम से है, तो उसमें विदूषक जो का नाम है, तो स्वप्नवादत्तम इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।